चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इनडायरेक्टली तो हम इसको करते आ रहे हैं जब से हमने फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया है, सेकंड लॉ किया है, हर एक में इनडायरेक्टली न्यूटन थर्ड लॉ हमने किया है कि नहीं किया है? यस सर। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, कैसे किया है हमने इसको? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ? भावना, मतलब जरूरी नहीं रटी रटाई स्टेटमेंट हो, बस भावना बताओ मेरे को। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इज दिस स्टेटमेंट कंप्लीट? सर इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो हम जब भी अभी तक हमने कितनी एफबीडीज बना डाली, क्या सब में हमने ऐसा किया? जब हम कोई बॉडी बना रहे हैं, उसकी एफबीडी बना रहे हैं, तो बॉडी और जैसे तो इस पे नॉर्मल लगा ऊपर, इस पे नॉर्मल लगा नीचे, तो क्या ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं? यस सर। तो क्या ये वही न्यूटन थर्ड लॉ वाली फोर्सेस हैं? यस। बिल्कुल है। तो यही है न्यूटन यस का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ सिंपली बोलता है कि भाई अगर एक बॉडी दूसरे पे एक्शन करेगी तो दूसरी बॉडी पहले पे उसी का सेम इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी मारेगी। ठीक है, राइट। इसको अब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction, and these action and reaction forces act on two different bodies. ठीक है। एग्जाम्पल्स हम दुनिया भर की इसकी कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी एक आध बना लो। बाकी बचपन में तुम लोगों ने बहुत सारी इसकी एक्शन वो रिएक्शन पेयर्स किए होंगे, कुछ याद है? यस सर। जैसे कि एग्जांपल बता दो। सर वॉकिंग। क्या चीज? सर वॉकिंग ऑन द हाइट, ग्राउंड। वॉकिंग, बिल्कुल। ये तो एमजी है, इस पे एन लगा इस तरफ। वॉकिंग में क्या होता है? सर अर्थ को पीछे की तरफ धक्का लगाते तो अर्थ आगे की तरफ लगाती है तो उससे मूव करते हैं। राइट, वॉकिंग में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, कैसे? जब वॉक करते हैं तो हमने जो रिएक्शन लगाया ग्राउंड पे, तो रिएक्शन जो है वो इस तरफ है ना, एक्शन जो है वो इस तरफ है और रिएक्शन जो है वो इस तरफ है। इसलिए हमारा इस रिएक्शन की वजह से पैर लिफ्ट भी हो जाता है और आगे भी जाते हैं। तो ये कि नहीं? यस सर। यस। हाँ, बोटिंग भी होती है। बोटिंग में चप्पू पीछे की तरफ मारो, बोट आगे की तरफ जाएगी। स्विमिंग, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पुशिंग अ वॉल, पुशिंग अ वॉल
हम वॉल को पुश करेंगे, वॉल हमें पुश करेगी। चल भाग यहाँ से, ऐसे बोलेगी। चल 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 चलो, ऐसी बहुत सारी हैं ना। और फ्लाइंग रॉकेट, हाँ रॉकेट हो गया। बलून, बलून जैसे बलून, बलून वाला तो बहुत ही सिंपल है, हम करके भी देख सकते हैं उसको। बलून में हवा भरो, ठीक है, उसको बांधना नहीं, धागे से बांधना नहीं, उसको गांठ नहीं लगानी, लेकिन उसमें हवा भर के जब हम बलून को छोड़ते हैं, करके तो किया होगा बहुत बारी ना, ये बलून है, इसमें हवा भर के छोड़ेंगे तो हवा इस तरफ जाएगी, ये सर नो। Voice is cooking. आपकी आवाज, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो हेलो हेलो, आई आवाज आई आवाज आई आवाज। Korean. Yes, sir. एक मिनट, Yes, sir. मैं ना इंटरनेट जो है वो मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ यार, यहाँ पे ना दूसरा इंटरनेट जो है बढ़िया नहीं है। आवाज आ रही है अभी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो जब हम बलून में हवा भर के छोड़ देंगे तो बलून जो है वो इस तरफ हवा धक्का मारेगी और बलून को एक रिएक्शन मिलेगा इस तरफ, ये एक्शन है, और इस तरफ रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी दुनिया में ऐसे एग्जांपल्स हैं एक्शन और रिएक्शन पेयर की। सेम प्रिंसिपल पे रॉकेट भी उड़ता है, नीचे गैसेस का एग्जॉस्ट होता है और वो ऊपर उड़ जाता है। दिवाली वाला रॉकेट भी ऐसे ही होता है, पता है, वो भी न्यूटन भाई साहब की मदद से उड़ता है। ये एक्शन है और ऊपर को लगेगा रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इससे जुड़ी एक टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में हमने किया है कुछ पहले? No, sir. हमने क्या कहा था कि हम इसको थर्ड लॉ में करेंगे, ठीक है। चलो इम्पल्स, इम्पल्स क्या है? इट इज नथिंग बट, इतना तो पता है ना क्या होता है इम्पल्स? No, sir. ऐसा मत बोला अनुष्ठा। Time to time. Change Sir, in momentum. चेंज इन मतलब मोमेंटम। that मतलब हाँ, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम रे। इम्पल्स इज व्हाट? इट इज चेंज इन मोमेंटम, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। अरे इतना तो बताया था, अनुष्ठा भूल गई। मुझे ये तो याद था कि डायमेंशंस में थोड़ा सा तो बताया था आपने। अच्छा, F देखो, F इजिकल टू dp बाई dt होता है। कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको ऐसे देख लो। तो मैं बोल सकता हूँ dp इज नथिंग बट f dt। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसको तो डेल्टा p आएगा मेरे पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt। दिस इज नथिंग बट दिस इज इम्पल्स, इट इज चेंज इन momentum, and this is the product of force and time। अरे यहाँ के ना, yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम दिख रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, सिंबल होता है इसका कैपिटल जे। सिंबल होता है कैपिटल जे। यूनिट बताओ इसका क्या होगा?
यूनिट बताओ भाई। kg मीटर पर सेकेंड। क्या? न्यूटन मीटर पर सेकेंड? नो सर, kg into मीटर पर सेकेंड। केजी न्यूटन सेकेंड और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकेंड। ये ज्यादा यूज होता है। और केजी मीटर पर सेकेंड ये भी यूज है, मतलब ठीक है, न्यूटन सेकेंड ज्यादा यूज करते हैं। अगर अगर मैं पूछूं कि एफटी ग्राफ से क्या मुझे इंपल्स मिल सकती है? यस सर। कैसे? Yes, sir. एरिया। Yes. क्योंकि फोर्स इनटू टाइम हो रहा है इधर, और एरिया निकालने के लिए हम दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं, आके ना यस सर। एरिया Yes, sir. अंदर एफ टी ग्राफ गिव्स impulse। और impulse वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए जो एरिया ऊपर है और जो एरिया नीचे है उनका क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। ऊपर वाला एरिया क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और नीचे वाला एरिया लेंगे नेगेटिव। अगर मेरे पास ऊपर है कुछ नीचे है, this is positive area, this is negative area, therefore impulse यहाँ पे हो जाएगी, impulse क्या होगी? प्लस a1 माइनस a2। गॉट इट? यस सर। सर Yes, sir. एक तुम लोगों ने ना वो सुना होगा कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस, तो सेकंड लॉ में एप्लीकेशन में आप करवा देते हैं, कई बार थर्ड में करवा देते हैं, कई बार इंपल्स में करा देते हैं, कि भाई व्हाई अ क्रिकेटर lowers his hand while catching a ball। देखा है? हाँ जी सर, वो Yes, इंजरी ना हो। हाँ, वो ऐसा नहीं है ना, एकदम ऊपर ही कैच नहीं कर लेता बॉल, थोड़ा सा पीछे को लेके आता है हाथों को, थोड़ा सा नीचे को लेके आता है हाथों को। ऐसा क्यों करता है? व्हाई? सब प्रेशर सर कम हो आपकी जाता बात ताकि चेंज इन मोमेंटम बढ़ा हो। चेंज इन मोमेंटम में चेंज लाने नहीं, चेंज इन मोमेंटम तो चेंज ही नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम तो वही है। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से पकड़ना शुरू करेगा बॉल, और कहां तक पकड़ेगा? जब उसके हाथ मतलब यहाँ पे लाके रखेगा, बॉल इधर से आ रही है ऊपर, यहाँ पे आके उसने इतने lowers his hands while catching the ball। Why? ताकि सर एकदम सही रेस्ट पे ना आ जाए, इट टेक्स सम टाइम। एकदम से रेस्ट पे आने का क्या नुकसान है? सर वो लगेगी हाथ पे। हाथ पे लगेगी, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली देखो, चेंज इन मोमेंटम में मैं उसमें पहले वीडियो में मैंने बोला कि चेंज इन मोमेंटम डिफरेंट है, चेंज इन मोमेंटम कम करने के लिए, लेकिन चेंज इन मोमेंटम कम नहीं किया। फाइनल मोमेंटम बॉल का क्या है? 0। 0 है। फाइनल मोमेंटम तो 0 है। और इनिशियल मोमेंटम तो बैट्समैन पे डिपेंड करता है, वो तो जिस बॉल जिस मोमेंटम से आ रही है तो आ रही है, उसने जैसे ठोका है वैसे ठोका है ना, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, उसको फील्डर चेंज नहीं कर सकता। उसको क्या चेंज कर सकता है वो फील्डर? वो चेंज कर सकता है भाई टाइम। वो क्या करेगा? टाइम बढ़ा देता है। मान लो अगर दुगना भी कर देता है, यहाँ पे पकड़ी, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ से अगर पकड़ता तो लेट्स से 0.1 सेकंड लगते, उसने क्या किया, यहाँ तक लाने में 0.1 सेकंड और लगा दिया, 0.2 सेकंड कर दिया। चेंज मोमेंटम 0.1 सेकंड में हो रहा था या 0.2 सेकंड में, टाइम डबल हो गया। लेट्स यस से सर तो अगर टाइम डबल हो गया तो फोर्स हाँ आधी लगेगी। तो हाथों पे जो झटका लगता है बॉल के रुकने की वजह से वो कम हो जाएगा। दैट इज व्हाई ही लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। इसकी एप्लीकेशन इंपल्स की, इंपल्स सेम है बट इंपल्स जिस चीज, जिन दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है उनमें वेरी करता है ये बॉलर ना, ये फील्डर। ठीक है, समझे बबुआ। चलो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। Fielder lowers his hands while catching a ball. This increases the time in which momentum changes. Momentum of ball changes. As a result, the force on the hand decreases. This F is inversely proportional to time. Time increases, therefore force decreases. शॉकर्स वगैरह भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। शॉकर्स का काम क्या होता है? शॉकर्स पता है? गाड़ियों में, स्कूटर में, साइकिल में तो नहीं होता, बाइक में। यस सर। है ना? शॉकर का काम क्या होता है? अपने को झटके से बचाना, खड्डों से बचाना, जो कि भारत में बहुत हैं। उन झटकों से बचने के लिए शॉकर कैसे काम करते हैं रे, बताइए। ये शॉकर है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर ये सीट लगी है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है। अब क्या होगा, एक झटका आया जिसने, अगर ये शॉकर ना होता तो ये झटका डायरेक्टली सीट को पास होता है, सीट से इस पैसेंजर पे, इस बंदे पे पास हो जाता डायरेक्टली। ठीक है, तो F इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। चेंज विंडो वही है, कोई टाइम में चेंज नहीं है तो फोर्स दबा के लगेगी। लेकिन शॉकर ने क्या किया, इसके अंदर जैसे स्प्रिंग मैकेनिज्म, एक्चुअली शॉकर भी दो तरह के होते हैं, स्प्रिंग वाले भी होते हैं और हाइड्रोलिक शॉकर भी होते हैं। दोनों का काम सेम है। काम यह है कि झटके को बंदे तक पहुंचाने में समय ज्यादा लगाएं। अगर टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं शॉकर। ठीक है। These shockers, जो शॉक एब्जॉर्बर्स बोलते हैं इसको, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Also work on the same principle, that is they increase the time of jerk, thereby decreasing the force of the jerk experienced by the person.
ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बबल रैपिंग होती है ना, बबल रैपिंग Yes, sir. सर बबल रैपिंग और बबल रैप जो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसको फोड़ते रहते हैं बैठ के ऐसे ऐसे, उसको एक तोड़ा दूसरा तोड़ा, तोड़े होंगे तुम लोगों ने बहुत बचपन में। फोड़े हैं बुलबुले, यस सर यस सर। अच्छा टाइम पास है। ठीक है, तो ये बबल रैपिंग का काम भी यही होता है। कुछ भी चीज को बबल रैप करके फिर हम ट्रांसपोर्ट में डालते हैं ताकि उसमें झटके लग रहे हैं, जो ये बबल रैप्स जो है वो एब्जॉर्बर का काम कर लें, टाइम बढ़ा दें, फोर्स कम कर दें, सो ऑन। ठीक है जी, तो सभी शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं वो सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यस विद्योत्मा, यू आर राइट। जिमनास्ट जो है दे लैंड ऑन सम मैट्रेसेस या फिर सैंड, सीधा कंक्रीट फ्लोर पे लैंड नहीं करते, नहीं तो हड्डी हड्डी टूट जाएगी उनकी, एकदम झटका लगेगा। मैट्रेसेस या सैंड क्या करता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देता है, जिससे फोर्स ऑफ इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाती है। So the underlying principle of all these things is same, to increase the time and decrease the impact of the force. ठीक है, चलो अब कुछ सवाल करेंगे। हम्म। विद्योत्मा, जो विद्योत्मा और अनुष्ठा, ठीक है आंसर्स। मतलब माइनस और प्लस जो है वो हमें बता नहीं सकते, क्योंकि we don't know which direction has to be taken as positive and which direction has to be taken as negative। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही बता सकते हैं हम। ओके सर शिवम करेक्ट है।
बाकी लोग, तुम लोग भी कर लो कुछ। दिवनु ठीक है, आदित्य ठीक है। जयतिका ठीक है। A ball of mass 0.1 kg hits a vertical wall normally with speed of 30 meter per second, rebounds with speed of 20 meter per second. Find the impulse. Impulse का मतलब change in momentum. अब change in momentum में कितने सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें change in momentum ही तो निकालना है भाई। तो इधर ये वॉल है, वर्टिकल वॉल, ठीक है। इस पे बॉल जो है जा रही थी वो कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से, और वापस रीबाउंड की कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो हमें डेल्टा पी निकालना है। J इज इक्वल डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। व्हाट इज पी फाइनल? लेट्स से हम इस राइट की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। m into v minus u। m कितना है? 0.- v कितना है? -20 इज -20 एंड u कितना है? 30 तो जाएगा -5। तो मतलब j का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 5 न्यूटन सेकेंड। माइनस तो हमने एज्यूम किया था लेफ्ट की तरफ, हो सकता है माइनस की सीधी तरफ। ये हमारी assumption है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लेते होते हैं, ठीक है, बट वील टेल दी मैग्नीट्यूड। चलो अगला सवाल।
हम्म। शिवम एंड अनुष्ठा करेक्ट। जेसिका देवनूर करेक्ट। विद्युत्मा करेक्ट। विभव ना। निश्चय ऑप्शन नहीं आ रही कोई मैच करनी। ठीक है, तो ऑनलाइन लगा रहा है, ऑफलाइन लगानी। सर जी आज थोड़ा बीमार था। आज वैसे है ऑफलाइन में क्लासेस? मेरी नहीं है यार। नहीं सर, कल कल है ना। क्या करने लग गए तुम लोग? आदित्य ठीक है। अनिरुद्ध सर कर रहा हूँ कोशिश। क्या कर रहा है, चल बता मेरे को। कैसे करेंगे इसको? सर समझ ही नहीं आ रहा। ग्राफ किसके बीच में दे रखा है? F40 हम मोमेंटम इम्पल्स निकाल सकते हैं। हाँ। इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम। हम्म, तो चेंज इन मोमेंटम चाहिए अपने को? नहीं, नहीं चाहिए। नेचर चाहिए। उसके बिना क्या है। सर फाइनल स्पीड निकालनी है, पर हमने अगर हमने फाइनल मोमेंटम हम निकाल लेंगे आई थिंक, तो हम निकाल पाएंगे फाइनल स्पीड। बिल्कुल सही बात है। इनिशियल मोमेंटम दे रखा है मेरे को, फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे, हाँ जी, उससे फाइनल स्पीड आ जाएगी। हाँ जी सर। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट हाँ करेंगे जी। इसमें एरिया। एरिया अंडर द ग्राफ, एफ टी ग्राफ क्या देता है ये? इम्पल्स। Yes, it gives impulse, that is delta p, that is। अब एरिया निकालते हैं। अब एरिया कितना हो, क्या चीज है ये, कैसे करेंगे हम इसको एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बांटना पड़ेगा हिस्सों में।
हाँ क्या ना, Yes, sir. तो इसके हिस्से बांट देते हैं। लेट्स से 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। पहला ट्राइंगल है, Yes. तो एरिया 1 कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 आ गया। एरिया 2 रेक्टेंगल है, दैट इज 2 इंटू 4, वो आ गया 8। एरिया 3 क्या चीज है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, half into height into sum of Half. parallel यस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। height. सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल वाली? Vertical वाले वर्टिकल वाली, उनका सम करना है। पहली साइड कितनी है, 2.5. नहीं पैरेलल साइड्स ये कितनी, ये वाली 4 4 This and is 2.5. 4 and 2.5. yes, पहली साइड है 4 प्लस दूसरी है 2.5 इंटू हाइट कितनी है, 1.5. 0.5. इट इज 0. 0. ये आ गया कितना, 6.5 अपॉन 4, एरिया 4 क्या है ये, रेक्टेंगल 2 इंटू 2.5, 2.5. ये आ गया 5. 5। ठीक है, तो टोटल देयरफॉर अब मेरे पास टोटल एरिया कितना आ गया, इन सबको ऐड कर दो। कितना आ गया, 6.5 जो है डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 1.625, 1.625 हुआ प्लस 12 से 5 17 से 1.6 18.625 हुआ। कैलकुलेशन सही है ना? Yes, sir. अब ये एरिया है, तो मतलब देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम मेरे पास यही है, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, m into v minus u is equal to 18.625। देयरफॉर m कितना है, अब हमने दे रखा है 2. 2, इट इज 2 into v फाइंड करना है, u कितना है 5 is equal to 18.625। देयरफॉर v minus 5 मेरे पास कितना आ गया, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये जाएगा 9.3125। Therefore, v मेरे पास आ गया 14.3125। ठीक है, क्लियर? Yes. ठीक है, चलो। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ और इम्पल्स। इसकी एक्सरसाइज 01 पार्ट जो भी है, कौन सा पार्ट है, F. वो तुम लोग होमवर्क है, होमवर्क कर लेना, विल डिस्कस टुमारो। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।